के साथ पुलिस की सरकारी नौकरी के नाम पर हुए खेल की करते हैं। खेल से याद आया कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और हमारे देश में खेल सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर खेला जाता है। ऐसा ही एक खेल सरकारी सिस्टम ने युवाओं के साथ खेला। ईमानदार युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को बेईमानों ने पल में चकनाचूर कर दिया। कल राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया। ये भर्ती लंबे समय से विवादों में थी। 2021 की इस पुलिस भर्ती में जमकर धांधली हुई थी और इसीलिए अब कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले का असर यह हुआ कि जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा देकर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी, अब उनकी भी नौकरी चली गई है। इसका असर यह हुआ कि कुछ बेईमान लोगों की वजह से ईमानदार लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया है। आज हमने उन माता पिता के पास पहुंचकर उन बच्चों से बात की है। लिखित परीक्षा देकर इंटरव्यू पास करके सब इंस्पेक्टर जो बने थे उनके माता पिता से बात की है, लेकिन भर्ती रद्द होने से अब वो खाली हाथ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसे ही 2021 की एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला लिया, कहीं खुशी कहीं गम छा गया। तो हमने सरकार को शिकस्त दी है, आगे भी हम सरकार को और शिकस्त देंगे और सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में कोई फेरबदल नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का एग्जामिन हुआ ऐतिहासिक निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब ये फैसला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को देखेगा और जहां तक है ये फैसला ऐसे ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। बदन पर खाकी वर्दी पहनकर ये राजस्थान पुलिस में भर्ती हो चुके थे, लेकिन अब एक झटके में नौकरी चली गई। इनसे मिलिए, ये नीरज का परिवार है। नीरज ने बीएचयू से एमटेक किया था। नीरज इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन समाज और देश के लिए कुछ करने की जिद उन्हें पुलिस की नौकरी तक ले गई। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू दिया, हर जगह कामयाबी मिली, लेकिन अब एक झटके में नौकरी चली गई। कुछ बेईमान लोगों की धांधली की सजा अब नीरज का परिवार भुगत रहा है। जो फैसला दिया है तो जो सही मतलब तरीके से जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, अपनी मेहनत से हुए हैं, उनके साथ उनको इन्होंने हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है कहीं न कहीं। नीरज की मां की आंखों में आंसू हैं, जो कल से ही रुकने का नाम नहीं ले रही। हर मां चाहती है कि बेटा कामयाब हो। बेटे ने कामयाब होकर भी दिखाया, लेकिन अब एक झटके में सब चला गया। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटा को वो होना चाहिए सिलेक्शन पूरा, में ये चाहूंगी मैं। उनका एक उम्मीद की किरण थी जॉब उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ में तो धोखा हो गया। तस्वीरों में दिख रहे ये अशोक कुमार मीणा है। अशोक की भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी जा चुकी है। अशोक कई बड़े ऑफर छोड़कर पुलिस में भर्ती हुए थे। एक ही मकसद था, समाज और देश की सेवा करना, लेकिन अब समाज में इन्हें गलत नजरों से देखा जा रहा है। उससे हम कैसे सहन करें? हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारा समाज में जो उठना बैठना है वो एक कलंक के तौर पे हमको देखा जा रहा है। तो हमारा जो परिवार है वो भी इस दुविधा में पड़ा हुआ है। सारे मानसिक पीड़ा हमको मिल रही है। अशोक कुमार मीणा की राजस्थान के कोटपुतली जिले के परागपुरा थाने में पोस्टिंग हुई थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है, लेकिन अब यही तस्वीर उन्हें जिंदगी भर परेशान करेगी। परिवार भी यही कह रहा है कि जिन लोगों ने गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ईमानदार को सजा क्यों दी जा रही है? एग्जाम रद्द हुए, बहुत गलत हुआ है। जो गलत किया उनके साथ में नहीं होना चाहिए था। जिसने माना मेहनत के आगे बढ़े उनके साथ में गलत हो गया। तो आगे पीछे 15-20 परिवार तो एक कितना संभालेगा पापा? हम बहुत इससे बहुत टेंशन में है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जो 2021 की इस परीक्षा में असफल हो गए थे। इन युवाओं में भी पेपर लीक और धांधली का जिक्र करते हुए कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। जब इसका नकारात्मक रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वालों ने, गांव वालों ने यही बोला कि पढ़ाई कम करी होगी। जब इसका पेपर माफियाओं का पेपर पर्चा खुलने लगा तब घर वालों ने बोल दिया कि पढ़ाई छोड़ने में फायदा है। सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है जिन्होंने कई अच्छे पद छोड़कर खाकी पहनी थी, लेकिन अब भरी आंखों से खाकी का साथ छोड़ना पड़ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला यूं ही नहीं सुनाया है। कोर्ट ने भी माना है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी।
इन पदों के लिए 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगा। लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने की बात भी सामने आई। इंटरव्यू में अपने चहेतों और करीबियों को नंबर देकर पास कराने के गंभीर आरोप लगे। इस मामले को लेकर राजस्थान के अलग अलग जिलों में 12 एफआईआर दर्ज हुई थी। जिस वक्त ये भर्ती हुई उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। 2023 में भजनलाल सरकार के आने के बाद भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की एसआईटी जांच कराई गई। इस मामले में असफल अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट का रुख किया था। राजस्थान में यह मामला इतना गर्मा गया था कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उन्होंने पेपर लीक के आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब कोर्ट ने भर्ती में धांधली की बात को सही पाते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार छात्रों का हुआ है जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा को पास किया था। ईमानदार सिस्टम को कोस रहे हैं और सिस्टम को संभालने वाले सियासत में उलझे हुए हैं। पिछले सरकार में जब पेपर लीक हुआ तभी से मैं ये मांग कर रहा था, जिसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए। उस समय गहलोत साहब ने गौर नहीं किया। ये सरकार की नाकामी है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। नौजवानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। बीजेपी कांग्रेस मिल गए थे। बीजेपी के कई मंत्री, कई अधिकारी जो अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाह रहे थे। अब अपने कॉलर को साफ दिखाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करो, ये चरित्र पहला नहीं है कांग्रेस का। तो रीट की परीक्षा में इसका इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा ही में आपके लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। आपने जांच तक करने की बात नहीं की।